बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार 10 मिनट में आप खुद ही घर में तैयार कर लीजिए। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसको आप चिप्स की तरह से कटिंग कर लीजिए और इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल कर दीजिए और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आप आलू में कॉर्नफ्लोर और नमक और पिसी हुई काली मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। साथ ही एक कढ़ाई में आप ऑयल को अच्छी तरह से गरम करने के साथ ही इसमें आलू को हम फ्राई करेंगे। तो इसको ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना है। फ्राई करने के लिए हमें बस लाइट सा कलर इसमें चाहिए होगा। तो अच्छी तरह से आलू फ्राई करने के साथ अब हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। तो सॉस के लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। तो मैदे का कच्चापन ख़त्म करना है। इसको हल्का हल्का सा स्पून की मदद से आप इसी तरह से पैन में इसको भूनिए मैदे को। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर। बटर के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि सब मैदा इसके साथ सिमट कर एक तरफ आ जाए। देखिए इसी तरह से बिल्कुल आपको ये सॉस तैयार करना है और ये देखिए सब एक तरफ सिमट कर आ गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दूध और दूध शामिल करने के साथ ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जो इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इसी तरह से आप इसके अंदर स्पून चलाती रहिए। तो वाइट सॉस ये तैयार हो रहा है। मज़ीद अब हम इसमें शामिल करेंगे चीज़। देखिए ये सब सिमट कर एक तरफ आ गया है। तो वाइट सॉस तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चीज़। मोज़रेला और चेडर चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसको इस तरह से स्लाइसर कर लीजिए। स्लाइसर करने के साथ ही अब हम इसको वाइट सॉस में शामिल करेंगे। सॉस में चीज़ शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए और इसको एक बाउल में अलग कर लीजिए। चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको बाउल में निकाल लीजिए। यहाँ पे फ्राइज़ भी तैयार हो चुके हैं। तो इसी पैन में मैं दोबारा से 1 टीस्पून बटर शामिल करके ताकि इसमें जितना भी ये वाइट सॉस का मिक्सचर लगा हुआ है सब सिमट कर एक तरफ आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं रखूँगी चिप्स जो कि फ्राई हो चुके हैं, वो इसके अंदर रख दिए जाएंगे। तो आप भी इसी तरह से कीजिए। इसके अंदर चिप्स रखने के बाद हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे वाइट सॉस की। आधे चिप्स में रखूँगी, आधे दूसरी लेयर में रखे जाएंगे। तो इस तरह से आप वाइट सॉस की लेयर लगाइए। देखिए बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी चीज़ी सी ये लेयर लग रही है। तो इसमें लगाने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ओरिगानो, थोड़ा सा आप चिल्ली गार्लिक और प्लेन केचप इसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे चिप्स की, फ्राई चिप्स की। और इसके साथ ही इसके अंदर वाइट सॉस जो हमने तैयार किया है वो इसमें शामिल कर दीजिए और इसके ऊपर चीज़ शामिल कीजिए। चीज़ की लेयर लगा लीजिए। अच्छी तरह से इसको चीज़ से कवर कर दीजिए। एंड में हम इसमें शामिल करेंगे, साथ ही इसमें दोबारा से ओरिगानो आधा टेबल स्पून इसमें शामिल कर दीजिए। और एंड में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मायो गार्लिक। मायो गार्लिक शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम स्टीम में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो जाए और इसको हम फिर डिश आउट करेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसमें मैं चाट मसाला टेस्ट के हिसाब से शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कीजिए और इसको डिश आउट कीजिए। तो देखिए मज़ेदार से चीज़ी फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिए। बच्चों को यकीनन बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत ही चीज़ी से तैयार हुए हैं।
तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।